रोहित अग्रवाल, दाल में कुछ काला है क्या? ये गड़बड़ झाला है, बड़ा घोटाला हो रहा है क्या? तारीख पर तारीख दी जा रही है। ठीक है संदीप भाई, हम लोग अभी जितनी भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ अजम्पशंस पे कर रहे नहीं, हैं कोई अजम्पशन नहीं है। सॉरी सॉरी, ना 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 रोहित, अजम्पशन कैसे है? 12,69,69,69,610 वोटर हैं राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में, और 12,55,00,000 हैं एसआईआर के मुताबिक। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट है वो एसआईआर के पहले की लिस्ट है, और जो एसआईआर की लिस्ट है, जो केंद्र निर्वाचन आयोग की लिस्ट है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया तो पूरी हुई नहीं है, और वो एक एजम्पशन के बेसिस पे एक लिस्ट है एसआईआर की कि इतने वोटर का अभी तक डेटा नहीं मिला है, इतने वोटर कट सकते हैं। एक मिनट, चांसेस हैं कि इतने वोटर कट सकते हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना। एसआईआर का पहला ड्राफ्ट, अब ये संयोग प्रयोग, ये क्रोनोलॉजी समझिए दर्शकों। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं रोहित से, रोहित तो समझ रहे हैं, वो तो राजनेता हैं, वो तो बचाएंगे अपने गठबंधन को। पहला जो शेड्यूल था रोहित, 4 दिसंबर तक एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिए जाने थे, तो पहली ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को आ जानी चाहिए थी। गलत तो नहीं जानकारी दे रहा? फिर इसे बढ़ाया गया 16 दिसंबर, फिर 31 आ जानी थी, और अब 6 को आएगी, और 5 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची आ गई थी। दोनों समानांतर चल रहे थे। बिल्कुल वैलिड सवाल पूछ रहे हैं उदयवीर सिंह। वही कर्मचारी एसआईआर कर रहे थे, वही पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार कर रहे थे। इतना फर्क कैसे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है ना कि ये विपक्ष द्वारा निरंतर सवाल का उठाया जा रहा था कि भाई थोड़ा टाइम और दे दीजिए, बीएलओ की मौत हुई जा रही है, इतना जल्दी क्यों है, अभी तो कोई चुनाव है नहीं। अब जब चुनाव आयोग ने स्वयं टाइम ले लिया तो विपक्ष को इसमें भी दिक्कत हो गई कि भैया 1 महीने की प्रक्रिया बढ़ कैसे गई? जो चीज 9 तारीख को आनी थी वो अब 6 जनवरी को क्यों आएगी? योगी आदित्यनाथ को 14 तारीख को, चलेगा ना। ये जो 11 दिसंबर को 15 दिन की एक्सटेंशन और दी गई, 14 तारीख को अपने ही कार्यकर्ताओं को नए नवेले अध्यक्ष के सम्मान में जो समारोह हुआ था बताते सुनाई दिए। वो तो बाइट है, चाहो तो मैं दोबारा से सुना सकता हूं रोहित, कई बार सुना चुका हूं कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं। डिबेट में था उसी दिन मैं आपके साथ डिबेट में था। तो उनको कैसे पता लग गया 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं? मुद्दे पे डिबेट किया था कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, ये पता लग गया। नहीं, देखिए, मैंने संदीप भाई उस दिन भी ये बात बताई थी कि जो वो पर्टिकुलर उनका बयान था वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन के अंदर ऊर्जा भरने के लिए बयान था, क्योंकि निरंतर विपक्ष द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि उनके बीएलए, तब मैंने आपकी बात मान ली थी रोहित भाई, और भारतीय रोहित भाई तब मैंने आपकी बात मान ली थी। पर यहां पर ये आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं? वही 4 करोड़ का फर्क आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? संदीप भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है विपक्ष को। थोड़ा सा पेशेंस रखे, और मुझे लगता है कि जब एक बार फाइनल लिस्ट आएगी 4 करोड़ की भरपाई हो जाएगी, समस्या नहीं रहेगी। 4 करोड़ की भरपाई हो जाएगी। शुद्ध होनी चाहिए। शहरी वोटर भी जोड़ दूं, 12,69,69,610 में शहरी वोटर हैं 4,32,31,31,827। ये चुनाव आयोग का, राज्य चुनाव आयोग का आंकड़ा है 2023 का, लास्ट अपडेटेड आंकड़ा। 17 करोड़ 2 लाख वोटर हो जाते हैं। एक तरफ 17 करोड़ 2 लाख वोटर, एक तरफ 12 करोड़ 55 लाख वोटर। इसे सामान्य मान रहे हैं आप? देखिए संदीप भाई, वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, ये हर भारतीय का अधिकार है। तो सरकार जो बननी चाहिए वो भारतीय वोटरों के द्वारा बननी चाहिए, ना कि फर्जी वोटरों के द्वारा बननी चाहिए। 4.5 करोड़ का अंतर, अनिल यादव, 4.5 करोड़ का अंतर, वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, मैं भी मान रहा हूं। यह छोटा मोटा अंतर है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं होता वो इस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए कि सीधा सा सवाल है कि एक जो लिस्ट है वो प्रदेश का जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने दी है, चुनाव आयोग ने दी है, और उस लिस्ट के बेसिस पे जो चुनाव होता है वो जिला पंचायत सदस्य का होता है, और वो जिला पंचायत सदस्य जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। एक जिला पंचायत अध्यक्ष का जो अगर बजट बात की जाए तो सालाना कम से कम 50 करोड़ का बजट होता है। अब ये कह रहे हैं कि जी ये एसआईआर से पहले की है। आपको पता होगा अभी कुछ समय में जिला पंचायत का चुनाव होना है, तो क्या ये जो सूची है ये फिर से बदली जाएगी?
जिला पंचायत का जो चुनाव है वो तो इसी सूची पे होना है ना, तो क्या गलत वोटर्स के बेसिस पे चुनाव होगा? दूसरी बात, ये 4 करोड़ का अंतर आया है और दोनों के दोनों राजनीतिक दल कितने आसानी से इस बात को बिल्कुल झुठला दे रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि देखिए, इनको तो चाहिए था कि ये सीधा सवाल पूछते चुनाव आयोग से कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे प्रदेश के जो चुनाव आयोग की सूची है वो अलग है और केंद्र वालों की अलग है। लेकिन नहीं, ये तो उन्हें बचाने पे लग गए। और एक छोटा सा आंकड़ा और देना चाहता हूं, आप कह रहे थे ना कि भाई चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते, भाई जाए किसके पास? आपको याद होगा जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो जो प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत जो चुनाव आयुक्त है, उनका नाम आपने बताया था, नवदीप रेणुआ, हाँ मनदीप रेणुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हाँ। नवदीप रेणुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 99.8% जो फॉर्म है वो हमने भेज दिए हैं, जिनमें से 99.6% जो है वापस आ गए हैं, डिजिटाइज्ड फॉर्म में वापस आ गए हैं। अगर 99.6 आपके पास वापस आ गए हैं तो मुझे ये बताइए कि ये 23 लाख डुप्लीकेट के कौन है? फिर 1.26 CR जो 1.25 करोड़ जो आप कह रहे हैं कि माइग्रेट हो गए, तो उन्होंने अपने नहीं, 84 लाख का तो पता ही नहीं, वो घर पर मिले ही नहीं, तो फॉर्म किसको दिए और वो फॉर्म वापस अपलोड कैसे हुए? और 10 लाख ने सबमिट नहीं किए, 10 लाख ने सबमिट ही नहीं किए, तो वो किसने किए? तो ये जो अलग अलग आंकड़ा जो ये प्रदेश वाले दे रहे हैं और केंद्र वाले दे रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग जो है अब वोट चोरी आयोग बन गया है और पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। नहीं, इसमें देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप हो गए। अनिल आप वकील भी है, एक मिनट सुनिए ना, आप वकील भी हैं। देखिए, ये तो ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस हो जाएगी। ये किस तरह का इंसाफ होगा? एक लिस्ट जो बता रही है 12,69,69,610 वोटर हैं, उस बिना पर आने वाले 2-4 महीने में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। और ये सिर्फ ग्रामीण इलाके, और पूरे सूबे में दरअसल 12,55,00,000 वोटर ही हैं। अगर यही आंकड़ा रहता है, उस आधार पर अगले से अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। मतलब ये इससे ज्यादा मजाक, भद्दा मजाक लोकतंत्र और चुनाव के साथ क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात और बताइए ना संदीप जी, आखिरकार चुनाव आयोग को आपत्ति क्या है? हम लोग यही तो मांग करते हैं कि भाई आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दीजिए। क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने? हम लोगों ने, हमारे नेता ने, हरियाणा में एक बूथ पर 1000-1200 वोट होते हैं, एक बूथ पर 200 वोट ऐसी थी जिसपे एक ही महिला की फोटो थी। हमने सवाल पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जैसे पत्रकारों के सामने सवाल रखे। क्या चुनाव आयोग ने एक बार भी जवाब दिया कि भाई 1200 वोट में से यदि 200 वोट अगर एक ही महिला की फोटो के होंगे तो आप क्या खाक चुनाव करवा रहे हैं? 20-20 वोट जो है ब्राजीलियन मॉडल के आ जाते हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। तो किससे जवाब पूछे हम लोग? हम तो आपके माध्यम से जनता के बीच में जा सकते हैं और जनता को बता सकते हैं, और वही कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे खराब बात इसमें एक और बात है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 4 करोड़ वोटर काटे जा रहे हैं, ये हमारे हैं। इससे खराब स्टेटमेंट कोई हो सकता है? वोटर किसी के भी हो, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि कुछ वोट अगर छिपाने किसी का की भी हो तो कोशिश सबका हो रही होना है चाहिए? क्या? हमारे दर्शक है, जगमोहन लखनऊ वासी हैं, वो कह रहे हैं कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए और ज्यादा वक्त मांगा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके बाद तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। 4 करोड़, इक्का दुक्का नहीं, 4 करोड़ तो आपने आंकड़ों में दिखा दिया कि जो दोनों चुनाव आयोग की सूची में ही अंतर आ रहा है। इससे ज्यादा और क्या छुपा होगा? और खुद कन्नौज के सांसद ने कहा कि 3 लाख वोट हमने कटवा दिए हैं और ये विपक्ष वालों के कटवाए हैं। क्या चुनाव आयोग को नहीं चाहिए कि बुलाकर उसमें रायता फैला हुआ है अनिल। उसमें समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल बाछे खिली हुई है कि बहुत अच्छा हुआ, आज उदयवीर थोड़ा बदले बदले बोल रहे हैं। मैं नाम लेकर, राजकुमार भाटी भी थे और डॉक्टर साहब भी थे, वो तो कह रहे थे कि बड़ी अच्छी प्रक्रिया हुई है चुनाव आयोग का, हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, वो तो मुतमईन दिख रहे थे। कहा है कि यदि कोई पूर्व सांसद ये कहे कि मैंने मुतमईन होना एक बात है। मैं आ रहा हूं अभी उदयवीर आप तो पर। क्या चुनाव आयोग की छोड़िए ना, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं? राजनीतिक क्यों नहीं, क्यों अरे कैसे छोड़ा जाए? राजनीतिक सवाल भी है। जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग को चाहिए था कि उस पूर्व सांसद से पूछता कि भाई कैसे तुम्हारे कहने से वोट कट गए हैं, और या तो वाकई में वो सांसद सही कह रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है, उदयवीर सिंह आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मैं ये रिस्पॉन्ड कर रहा था कि एक मान्यता है कि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन बनाया हुआ है,
वो दोहरे वोट भी बना लेते हैं, उनको बुला भी लेते हैं, उनको वोट डलवा भी देते हैं। हमारी पार्टी ने प्रयास किया था हर बूथ पे अपने लोगों को BLA बनाकर ये सुनिश्चित करना कि हम फर्जी वोट न बनने दें और असली वोटर का वोट न कटने दें। हमारे लोगों ने मेहनत की है, हमको बूथों की जानकारी है, इसीलिए बूथ वाइज, ब्लॉक वाइज, जिला वाइज, विधानसभा वाइज हमने सवाल किए, शिकायतें की और बहुत सारी कमियों को पकड़ा। तो एक तरफ हमें संतोष और खुशी है कि हमारे नेताओं ने, वर्करों ने काम किया, मेहनत की, लेकिन इससे चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता। और जो जिन सवालों का जवाब उसने नहीं दिया और आंकड़ों में जो गैप्स दिख रहे हैं वो जायज सवाल हैं, वो पूरे चुनाव आयोग की तो वो विश्वसनीयता अभी पर आप सवाल 6 तारीख खड़े तक का करते हैं। इंतजार करेंगे अगर जब वो आयोग ड्राफ्ट ही सूची आएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।